हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9, जिसको ये लोग सबसे बेस्ट एपिसोड बता रहे थे और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये बेस्ट है कि नहीं। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर जो होता है वो बबाना को भगा के लेके जा रहा होता है, जिसके अंदर बबाना कह रहा होता है कि तू उस समुराई से फाइट क्यों नहीं किया। तो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं तुझे बचा के यहाँ से लेके जाऊँ, उसके बाद मैं सब लोगों को यहाँ पर लड़ूंगा। तो कहते कि ठीक है। फिर वो लोग भागते भागते निकल के आ जाते हैं। तो वहीं पे आ जाते हैं फिनिक्स मैन के पास। तो वो कहता है अरे ये डोकन बड़ी यहाँ क्या कर रहा है। तो चाइल्ड एम्पर कहता है तुझे कैसे पता इस चीज़ के बारे में। तो कहता है कि शो आता था ना टीवी, एनिमल किंगडम, तो उसी में था ये डोकन बर्ड और ये हमेशा बढ़ता रहता था, बड़ा स्टूपिड था, लेकिन हर बार अगले एपिसोड में निकल के आ जाता था। तो इधर से चाइल्ड एम्पर थोड़ा सा घबरा जाता है। तो वो कह रहा था अच्छा ऐसी बात है। हाँ, तो वो कहता है ये तो एक कहानी है ना, टीवी में था। तो कहता है चल ठीक है, भाग यहाँ से। जब तक वो दोनों भागना स्टार्ट करते हैं तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिनिक्स बैन जो होता है वो धीरे धीरे करके खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो इन्वॉल्व होने के बाद वो ड्रैगन तेड तक बन जाता है। और चाइल्ड एम्परर को इसी चीज का डर लग रहा था क्योंकि इसके सूट की वजह से शायद इसके अंदर वो पावर ना आ जाए फिनिक्स वाली वापस जिंदा होने वाली। तभी जो फिनिक्स मैन होता है वो हमला कर देता है चाइल्ड एम्परर के ऊपर, लेकिन तभी वो एम्ब्रेला का इस्तेमाल करके एक शील्ड बना लेता है जिससे कि वनाबा को भी बचा लेता है। वनाबा अंदर ही रहता है और चाइल्ड एम्परर बाहर निकल जाता है और वो अपने ब्रेव वॉरियर चाइल्ड वाले स्टांस को ले लेता है, जिसके अंदर उसके काफी सारे हथियार भी निकल कर आ जाते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखते फिनिक्स मैन कह रहा होता है कि फिर से ये ट्रांसपेरेंट शील्ड, इसको तो मैं चकनाचूर कर दूंगा। तो कहता है कि फिर से ट्राई करके देख ले, अगर तोड़ पाए तो। लेकिन हम देखते फिनिक्स मैन बहुत ही तेजी से ट्रैवल करके आता है और चाइल्ड एम्परर की ट्रांसपेरेंट शील्ड के साथ साथ उसकी जो हाथ की भी शील्ड होती है उसको भी, और साथ में चाइल्ड एम्परर को सबको उड़ाकर दूर फेंक के मारता है। वह कहता है कि जो ये शूट है ये मेरे से कह रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि गोरो गोरो भी मेरे सामने अब नहीं टिक सकता। थैंक यू लड़के, तेरी वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। तो भी इधर चाइल्ड एम्परर जो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि अबे रोने की क्या जरूरत है, इतनी छोटी सी बात है। तो वो कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब मुझे अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा तेरे जैसे कीड़े मकोड़े के ऊपर। वाह क्या बेइज्जती है। हम लोग देखते हैं जैसे ही उसका वो हथियार आता है तो जो फिनिक्स मैन होता है उसको एक पंच लगता है, बहुत दूर जाकर गिरता है। पता क्या चलता है कि चाइल्ड एम्परर ने एक मेगाजॉर्ड बुला लिया होता है यहाँ पर। सब लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। तभी उधर से बनाबे कहता है अबे तेरे पास ये था तो बुलाया क्यों नहीं। तो भी इधर से फिनिक्स भी कहता है कि उस लड़के ने सही बोला, तेरे पास पहले से आता था तो तूने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका मतलब इसके अंदर कोई लिमिटेशन जरूर है जिसकी वजह से तू नहीं कर रहा। और हम देखते हैं उसमें टाइमिंग चल रही होती है। इधर से इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर जो फिनिक्स मैन होता है वो यहाँ से भाग रहा होता है और उसके टाइम को वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन इधर से जो चाइल्ड एम्परर होता है वो बहुत ही तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है और अटैक कर रहा होता है बार 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 बार, लेकिन फिनिक्स मैन जो होता है वो बचता जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं फिनिक्स मैन जो होता है वो आग का जलना स्टार्ट हो जाता है और अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है हमारे मेगाजॉर्ड के ऊपर। फिर वहां से वो टाइलो फ्लेम बन जाता है, टाइलो फ्लेम अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो चाइल्ड एम्पर होता है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे रोबोट्स निकाल देता है और सीधा हमला कर देता है फिनिक्स मैन के ऊपर। लेकिन फिनिक्स मैन जो होता है वो अपने आप को आग में जलाता है क्योंकि फिनिक्स का मतलब ये होता है फायर। वो अपने आप को उसके अंदर जला लेता है और उस आग से बच जाता है ब्लास्ट की ताकत से। इधर से हम दिखते हैं कि फाइट अभी भी धुआंधार चल रही होती है, जिसके अंदर जो चाइल्ड एम्पर होता है वो थक रहा होता है। लेकिन तभी चाइल्ड एम्पर कहता है पकड़ा गया बेटे। तभी उसको बिजली के झटके लगते हैं यहाँ पर फिनिक्स मैन को और वह नीचे गिर जाता है। तो इधर से चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्द खत्म करना होगा, 1 मिनट 13 सेकंड बचे हैं मेरे पास। वो उसको पंच मारना स्टार्ट कर देता है और शूट करता हुआ नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है, धड़ 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 धड़। वो कह रहा होता है कि अरे यहाँ पर तो नीचे फ्लैश का लोकेशन दिख रहा है, तो फ्लैश और मैं मिलकर इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसे क्या पता फ्लैश कहाँ पर है। तो भी हम देखते हैं फ्लैश जो होता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस भूल भुलैया से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाइल्ड एम्पर नीचे आता तो देखता है कि उसका जो टेलीकॉम होता है वो उसके कान से निकल गया था और फ्लैश का यहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से फ्लैश की लोकेशन यहाँ दिखा रहा था। तो भी वो कह रहा होता कि अब मुझे फिर से उस बच्चे को बचाना होगा। वो बच्चे को बचाता तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन जो होता है वो कह रहा होता है ये शुक्रिया चाइल्ड एम्परर, अगर तू ना होता और कोई और सुपर हीरो होता तो शायद मैं इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाता जितना मैं अब कर चुका हूँ। तो मैं अब अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत ही खतरनाक लेवल में आ चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि फिनिक्स सोल इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका और इतना तेज हो चुका है कि हाथ भी काट देता है मेगाजोर्ड का, और वरनाबा जो होता है उसको भी उठा लेता है वहां से, वो मतलब उसको पकड़ लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। तो इसे चाइल्ड एम्परर कह रहा होता है कि अब मेरे को और भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तेरे लिए। तो वो कह रहा था कि नहीं बेटे अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, देख मैं क्या करने वाला हूँ। तभी वो अपनी बॉडी से फ्लैश निकालना स्टार्ट कर देता और वो कह रहा था कि देख इस सूट ने मुझे करने के लिए बोला, मैंने खुद से नहीं करा। तभी हम देखते कुछ अजीब से क्रीचर्स जो होते हैं वो उठ उठ के आ जाते हैं और मेगाजॉर्ड पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको कहते हैं रे अवेकनिंग, और जो ये होता है मुर्दों को जिंदा करने वाली तकनीक। इधर से फिनिक्स मैन कह रहा था कि ये तो सूट ने बोला था और मैंने कह दिया, और मुझे सूट कह रहा है कि जिसने तेरी बेइज्जती की थी उससे भी बदल लियो। तो उसको अपना मालिक याद आ रहा होता है। तो वो चाइल्ड एम्पर कह रहा था अच्छा ऐसा सोच रहा है तू, अपने दिमाग में सोच ले सारी चीजें बेवकूफ कहीं के। तभी जो हाथ होता है वो अचानक से ड्रिल बन जाता है और
हमला कर देता है फिनिक्स मैन के ऊपर। इधर से फिनिक्स मैन जो होता है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि 13 सेकंड बचे, मुझे थोड़ा और ताकत लगानी पड़ेगी। वो अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर लेकर आता और अपने हथियार को बोलता है कि वापस जुड़ जा, और वापस जुड़ते ही वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता और फिनिक्स मैन के पास जाता और कामेहामे वेव कर देता उसके ऊपर। और यहाँ पर 1 सेकंड बचा होता और आखिर में हम लोग देखने मिलता है कि वो कामेहामे वेव पूरी अच्छी तरीके से शूट हो जाता है, जिससे कि फिनिक्स मैन जो होता है वो सारी दीवारों को और जमीनों को चीरता 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 आसमान में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो मेगाजोर्ड होता है वो 96% डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी सारी खत्म हो गई थी और यहाँ पर ये शट डाउन हो जाता है। चाइल्ड एम्पर जो होता है उसके अंदर ही बैठा रहता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि चलो सही है, ये फिनिक्स मैन तो मरा, बाकी सारे लोग तो मुझे बचा ही लेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फिनिक्स मैन आ जाता है और कह रहा होता है कि इन ही सब कारणों की वजह से मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मेरा इतना प्यारा सूट था, तूने उसका क्या हाल कर दिया लड़के, तू देख भी पा रहा है कि नहीं। तभी वो कह रहा होता कि चाइल्ड एम्पर, अरे तूने अभी मेरा स्पेशल अटैक देखा ही कहाँ है रे बाबुआ। तो कह रहा कि तेरा स्पेशल अटैक है, दिखा। वो हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं फिनिक्स मैन इतनी तेजी से ट्रैवल करता है कि उसके पूरे मेगाजोर्ड को उखाड़ कर रख देता है और चाइल्ड एम्पर बहुत ही दूर जाके गिरता है। इधर से फिनिक्स मैन भी कह रहा होता है कि लड़के अब तेरे जीतने के चांसेस 0 हैं, तो तू कुछ नहीं कर सकता, तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही वो आगे बढ़ता तभी हंस के जमीन में गिरना स्टार्ट कर देता और हंसता रहता पागलों की तरह। वो कह रहा था कि मैंने तेरे अंदर पहले से ही एक बग डाल दिया था जो कि नंबर 1 का था, अब तू गया बेटे, ये तब तक तुझे हंसाता रहेगा जब तक तुम मर ना जाए, लेकिन उससे पहले मैं तेरे कपड़े और तुझे चीड़ फाड़ कर रख दूंगा। और हम लोग को देखने मिलता है उसके हाथ इतने सारे डेंटिकल्स वाले निकल जाते हैं, जिसके अंदर कुल्हाड़ी, छुरी, चेनसो, पता नहीं क्या क्या होता है, और उसके कपड़े चीड़ फाड़ करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम देखते हैं हेल फायर और विंड भी ये देख रहे थे, कह रहे थे ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ से भागने में समझदारी है। दोनों यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सीन आता है साइतामा की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है साइतामा इधर उधर गुफा में घूम रहा होता है और तभी उसको हेल फायर और विंडमैन दोनों देख लेते। वो कह रहे थे कि एक और हीरो, इसको तो नहीं छोड़ने वाले। उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं साइतामा सारे अटैक से उनके डॉच कर जाता है और अलग खड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अरे इसने सारे डॉच कर लिए, इसका मतलब ये भी काफी ज्यादा तेज है, नहीं हम बात जाते, बाय 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 बाय। वो कहता है अबे ये क्या था। तभी इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन जो होता है अब वो खत्म हो चुका है। इधर से चाइल्ड एम्पर ने जो होता है वो वनाबा को भी बचा लिया होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि अब मुझे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कह रहा होता है कि अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो टेंशन मत ले। वो कांटेक्ट करता है, किसी का कोई जवाब नहीं आता। तभी वो थोड़ी देर वहां पर इंतजार करता है और तभी आवाज आती है कि मैं ज़ॉम्बी मैन बोल रहा हूँ, ज़ॉम्बी मैन। तो कहते कि हाँ हाँ ज़ॉम्बी मैन, मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वनाबा को बचा लिया है। तो कहते कि तूने बहुत अच्छा काम किया चाइल्ड एम्पर, ऐसे ही करना चाहिए तुझे। तो कहता है कि अब मैं इसको यहाँ से लेके निकल रहा हूँ हेडक्वार्टर के लिए, वरना यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तू यही काम कर। तो भी वो कहता है कि अच्छा मैं तेरे से पूछना तो भूल गया लड़के, यहाँ पर कोई और भी बच्चा है जिसको पकड़ रखा है। तो वो कहते कि मेरे हिसाब से तो नहीं। और वो भाई मना कर देता बेवकूफ़ कहीं का। तो चाइल्ड एम्पर कहते चल ठीक है, चल मेरे साथ। और यहीं से ये चलना स्टार्ट कर देता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा? ये लोग हाइप कर रहे थे 9 एपिसोड को, तो ये आपको कैसा लगा ये जरूर बताना मेरे को। मैं बताऊँ एनिमेशन फाइट और सब चीज़ों के हिसाब से मैं बोलूँगा इसको ऑलमोस्ट 7.2 की रेटिंग देना सही रहेगा। आप लोग बताना आप लोग कैसे लगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।